गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है 1.1 सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ आज सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और इसमें क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेरीफाई करके देखना है कि ये इक्वल होता है या नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट अपने पास 26 एंड 91। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं पहले। तो 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 1 जा 13। ठीक है, 26 के ये फैक्टर हो गए हैं। 91 के फैक्टर करेंगे, 91 किससे जाएगा, 7 से चला जाएगा, 7 से 7 1 जा 7 और 2 7 7 1 जा 7 हो जाएगा और 2 बचेगा, है ना, 7 3 जा 21, 13 से कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन जो हुए हैं 2 इंटू 13 और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए हैं 91 के 7 इंटू 13, ये हुआ है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करते हैं एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ आप किसका फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, 26 का और 91 का। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आएगा, ठीक है, तो मैंने इसके लिए आप ये लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द लोअरेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। ठीक है, ईच फैक्टर में आपको क्या करना है, सबसे लोअरेस्ट पावर आपको लेनी है। लोअरेस्ट पावर मतलब जैसे इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आप देखिए 13 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 13 कॉमन आ रहा है, तो इसमें सबसे लोअरेस्ट पावर होगी। ठीक है, वो उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे लोअरेस्ट पावर क्या है, यहाँ पर ये तो सेम ही है, तो लोअरेस्ट पावर आपकी ओनली 13 ही रहेगा। ठीक है, और इसमें कोई कॉमन है ही नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में जो लोअरेस्ट पावर होगी उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ 1 होता, यहाँ पर पावर में 2 होता, तो यानी 13 की पावर 1 आ जाता, तो यानी 13 की पावर 2 को आपको नहीं लेना होता। ठीक है, तो इसमें जो लोअरेस्ट पावर होगी उसको आपको ले लेना है। तो एचसीएफ तो आपका ये हो गया। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम 26 का और 91 का एलसीएम कितना आएगा, तो इसमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट पावर को लेते हैं। ये फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, दोनों में हाईएस्ट पावर को लेंगे जो इसमें कॉमन आ रहा होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करना है पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर। अब एलसीएम में क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर को लेना पड़ता है, तो दोनों में जो हाईएस्ट पावर होगी उसको अपन लेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर अपन देखो, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है, इन दोनों में कोई हाईएस्ट पावर नहीं है ना, सेम ही पावर, इस पर भी 1 इस पर भी 1। अगर इसमें 2 पावर होती ज्यादा तो अपन 13 की पावर 2 ले लेते, तो 13 में जो पावर हाईएस्ट होगी उसको आपको ले लेना है। तो इसमें तो आपका 13 तो आ ही जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब आपको क्या करना है,
इसमें जो भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहे हैं ना, जैसे 2 भी कॉमन नहीं आ रहा, 7 भी कॉमन नहीं आ रहा, तो उस नंबर को भी आपको ले लेना है। तो 2 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। मतलब ना है जो दोनों में कॉमन होगा उसमें हाईएस्ट पावर को लेना है, और जो भी नंबर हैं जो भी कॉमन नहीं आ रहे हैं उन नंबरों को भी आपको इसमें ले लेना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम फाइंड हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपन इसको क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, मैंने वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, एचसीएफ ए कॉमा बी और एलसीएम ए कॉमा बी, और यहाँ लिखाया था प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, ये लिखाया था। इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए अब क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो ए और बी की जगह पर क्या आ जाएगा, जो अपने पास जो नंबर गिवन थे उन नंबर्स को लिख लेते हैं, 26 और 91। ठीक है, और एलसीएम में भी यही नंबर आ जाएंगे, 26 और दूसरा नंबर कौन सा, 91। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर में क्या आ जाएगा आपके पास, यही नंबर आ जाएंगे, 26 इंटू 91। ठीक है, ये अब आपने देखा है एचसीएफ कितना निकाला है, एचसीएफ आपने देखो 13 निकाला हुआ है। ठीक है, एलसीएम अपने पास ये आ गया है 13 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, और ये अपने पास कितना है, 26 इंटू 91। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा अपने पास, 2366। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2366। इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2366। ये अपने पास हो गया। आप देख रहे हैं इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है ये क्वेश्चंस वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, यानी जो आपको गिवन था ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट करेंगे इसी तरह, सिमिलरली इसी तरह से करना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, तो इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से इसको कैंसिल कीजिए, क्योंकि पीछे 0 आ रहा है आप देख रहे हैं, तो आराम से 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 या 4 हो जाएगा, 1 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा। अब 2 से ये 2 से कैंसिल होगा नहीं, तो इसको अपन किससे डिवाइड कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। ठीक है, 17 1 जा 17, यानी 5 1 0 के फैक्टर कितने हो गए, 2 5 3 और 17। ये इसके फैक्टर हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से 92 के फैक्टर कर लेते हैं। तो इधर 92 के मैं फैक्टर कर देता हूँ। पीछे 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा तो 23, यानी अपने पास 92 के जो फैक्टर आए हैं, 2 इंटू 2 और यहाँ पर कितना है 23। इसको कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसको पावर्स के फॉर्म में लिख लीजिए पहले। ठीक है, अब इसका क्या करना है, अपन को सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैंने इसमें क्या बताया था, लोअरेस्ट पावर को लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द लोअरेस्ट पावर, लोअरेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, ईच फैक्टर। ठीक है, हर फैक्टर में से आपको क्या करना है, लोअरेस्ट पावर देखनी है। ठीक है, तो लोअरेस्ट पावर देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है। तो इसमें लोअरेस्ट पावर कौन सी है, देखो इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है। ठीक है, तो ये इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आया है, क्योंकि इसकी लोअरेस्ट पावर 1 है और ये 2 की पावर 2 ज्यादा है, इसलिए
2 की पावर 1 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, HCF ये आ गया। अब इसी तरह से अपन को क्या करना है, LCM फाइंड करना है। LCM के लिए मैंने क्या लिखाया था आपको, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। ठीक है, तो ईच फैक्टर में आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर ले लेनी है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा था केवल। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, उसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 ये आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 आएगा। अब मैंने बताया था इसमें जो नंबर कॉमन नहीं आ रहे हैं वो नंबर भी इसके अंदर आ जाएंगे। देखो 5 भी आ जाएगा, ये इस 5 को भी लिख लेंगे, ये 3 भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, 17 है ये भी आ जाएगा, और इसके भी नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, दोनों नंबरों के जो भी फैक्टर होंगे वो भी आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका एलसीएम ये आ चुका है। अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अपन को क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो वेरीफाई के लिए अपन एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो दोनों नंबर अपने पास 5, 10 और 92 हैं। तो एलसीएम अपन ने जो निकाला था यहाँ से लेके एलसीएम इतना पूरा ये, और ये अपने पास एचसीएफ कितना आया था, 2 आया था। तो ये अपन ने लिख लिया है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर 510 एंड 92 है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 46920, 46920। तो इसका आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ चुका है, यानी ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, ठीक है, अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड पार्ट में भी सेम इसी प्रोसेस पर करना है। 3, 3, 6 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1 जा 2, ठीक है, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, और 2 8 जा 16, 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये ना, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। इसी तरह से 54 के अपन फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 54 के फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 3 3 6 के फैक्टर क्या हो गए हैं, 4 टाइम्स 2 है। ठीक है, और 3 इंटू 7। तो इसको अपन कितना लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 की पावर 4 टाइम्स, यानी 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 7, क्योंकि 2 4 टाइम्स आया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन 54 पर। 54 के फैक्टर कितने आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 3 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है। इसको लिख लेंगे 3 की पावर 3। अब इसका क्या करना है, आपको वही एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में क्या लगाया था आपको, लोअरेस्ट पावर देखनी है। तो लोअरेस्ट पावर जो कॉमन होगी, कॉमन नंबर में से लोअरेस्ट पावर देखते हैं। देखो पहले 2 को देखते हैं, ये 2 की पावर 4 है, ये कितना है 2 है। तो इन दोनों में जो पावर छोटी कौन सी है, ये वाली है। तो ये इसमें क्या आएगा अपने पास, 2 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3 कॉमन आ रहा है, ये 3, और ये इस पर 3 की पावर 3 है। तो इसमें लोअरेस्ट पावर कौन सा है, ये है। तो ये इतना आ जाएगा 3, और कोई कॉमन आ नहीं रहा है, इसलिए 2 3 जे कितना हो जाएगा 6, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया है। ठीक है, अब निकालते हैं अब इसका एलसीएम। तो एलसीएम मैंने बताया था, एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, ये लिखाया था। तो इसमें कॉमन में देखो हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, 2 की पावर 4 आ रहा है, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या आ रहा है, हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, 3 की पावर 3 आ रहा है, 3 की पावर 3 आ जाएगा। और जो नंबर एलिमेंट जो भी है वो कॉमन नहीं आ रहा है, उस एलिमेंट को भी आपको ले लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल 7 बचा हुआ है यहाँ पर, यहाँ तो कोई नहीं है, इस 7 को भी अपन लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका ये एचसीएफ हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। अब इसका अपन क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। क्या निकल के आया था, ओनली 6 आया था, और एलसीएम अपने पास ये निकल के आया था। इन दोनों का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपने इसका मल्टीप्लाई कर लिया 18144, इसका भी मल्टीप्लाई यही आएगा। ठीक है, यानी ये वेरीफाई हो गया।
ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आप सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, किसी को डाउट है या कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी बताइए। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान रखिए क्या करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।